हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की वीडियो होने वाली है रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के क्या क्या नियम है और क्या क्या रूल्स है, क्या क्या प्रोसीजर है जिनको फॉलो करके आप रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन करवा सकते हो। तो बेसिकली ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो कहीं ना कहीं रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते। मतलब रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा ये जो पेपर था वो काफ़ी अच्छा गया था, बट उसके बावजूद भी मुझे काफ़ी कम नंबर दिए गए या मुझे फ़ेल कर दिया गया, मैं अपनी इस पेपर को चैलेंज करना चाहता हूँ कि इस पेपर को दोबारा चेक करें। तो रीचेकिंग रीवैल्यूएशन जो स्कीम है, जो कि हर कॉलेज में आपको मिलती है, जो कि सोल डिपार्टमेंट में भी आपको दी जाती है, जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो फर्स्ट सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, सेकंड सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, थर्ड सेमेस्टर से, फोर्थ सेमेस्टर से, फिफ्थ सेमेस्टर से, सिक्स सेमेस्टर से। ठीक है, तो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का पूरा नियम क्या है पहले बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन की, तो थोड़े से इनके नियम हैं जिनको आपको देखना होगा। तो पहले आप देखते हैं रूल्स फॉर रीचेकिंग ऑफ आंसर शीट। तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय जो एसओएल का जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर 6.1 पॉइंट पे इसका रूल बता रखा है। पहला पॉइंट जो है रीचेकिंग का वो ये है, देखिए दो तरीके की होते हैं, एक रीचेकिंग, एक रिवैल्यूएशन। दोनों में फ़र्क क्या है वो आप देख के जान जाओगे। रीचेकिंग इज़ टू बी अप्लाइड फॉर विद इन 21 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। मतलब 21 दिन का आपके पास टाइम होता है रीचेकिंग कराने का, जब रिजल्ट आपका आ जाता है। ठीक है, और इसकी जो फीस रहती है आपकी, वो आपकी 700 रुपये रहती है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, देखिए सिंपल सी बात है, रीचेकिंग के अंदर होता ये है कि जैसे एग्ज़ामिनर ने आपकी कॉपी चेक की, ठीक है, आपकी कॉपी चेक की, आपकी आंसर शीट चेक की, और चेक करने के टाइम हर आंसर की उसने एक आपको वैल्यू दी होगी, एक मार्किंग आपको दी होगी। जैसे मान लीजिए कोई 20 नंबर का पेपर है तो उसके 10 नंबर दिए होंगे, 15 नंबर दिए होंगे। तो हर क्वेश्चन के नंबर जो होता है टीचर को देता हुआ जाता है हर कॉपी चेक करते हुए। उसके बाद जो फ्रंट सीट होती है जो आपकी आंसर सीट की, उसमें जो आपके जो उसके द्वारा जितने दिए गए नंबर होते हैं उनको वो कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट करने के बाद फ्रंट सीट पे वो नंबर लिख दिए जाते हैं कि 100 में से इस बच्चे को इतने नंबर दिए गए हैं। तो रीचेकिंग में होता ये है कि उनके द्वारा जो भी कैलकुलेशन की गई उन कैलकुलेशन को दोबारा से कैलकुलेट किया जाता है। मतलब कि मान लीजिए अगर 5 क्वेश्चंस आप करके आए, ध्यान से सुनिएगा, 5 क्वेश्चंस अगर आप करके, अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो और 5 क्वेश्चन में मान लीजिए 10-10 नंबर अगर एग्जामिनर ने दिए, तो 50 नंबर बनने चाहिए। अगर एग्जामिनर ने कैलकुलेशन में उसने नंबर तो चढ़ाए, बट जो फ्रंट सीट पे नंबर चढ़ने चाहिए वो 50 की जगह उसने 45-40 चढ़ा दिए। तो ऐसी कंडीशन में एग्जामिनर द्वारा जितने भी आंसर के जितने भी नंबर दिए जाएंगे उनको कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब आपके आंसर को दोबारा से जांचा नहीं जाएगा, सिर्फ एग्जामिनर की कैलकुलेशन को चेक किया जाएगा कि उसके द्वारा जो नंबर दिए गए हैं उनका जो मिला के जो भी योग होता है, मतलब उनको सबको प्लस करके जो भी संख्या आती है, क्या वो पहले दी गई संख्या से सेम है या अलग है। ठीक है, तो ये होता है। मतलब इसमें आपकी आंसर शीट दोबारा से चेक नहीं होती, सिर्फ एग्जामिनर द्वारा जो आपको नंबर दिए जाते हैं उनका कैलकुलेशन किया जाता है वो गलत है सही है। अगर 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 गलत होगा तो उसको ठीक कर दिया जाता है बस। ठीक है, तीसरा जो रहेगा, इसकी 700 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी जो कि ड्यू वेबसाइट पे आपको फिल करनी होगी। ठीक है, चौथे पॉइंट में बता रखा है एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट रिसीव आफ्टर 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट शैल बी डिटरमाइंड। मतलब कि 21 दिन के बाद आप फिर इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पांचवा है आपका पॉइंट, एप्लीकेशन फॉर्म इज द एक्सेप्टेड फॉर्म फॉर रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट्स प्रोविजनली सब्जेक्ट टू पार्टिकुलर बीइंग फाउंड करेक्ट आफ्टर। मतलब वही कहा गया है कि आपके द्वारा जो सब्जेक्ट हो, जो भी सब्जेक्ट का कराना चाहते हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ठीक देनी है एप्लीकेशन में। इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा वो मैं आपको बता दूं। फ़ोटो कॉपी आपकी लगेगी, द कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए फोटो कॉपी ऑफ हिज हेयर करेंट एडमिशन टिकट। मतलब जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी
उसका फ़ोटोकॉपी लगेगा फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रोल नंबर एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम रीचेकिंग, मतलब आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका जो 5वां पॉइंट है, ठीक है, जो आपकी डिटेल है उसको वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, इसका जो फॉर्म है आप नॉर्थ कैंपस जाके इसको फिल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, नॉर्थ कैंपस आपको विजिट करना होगा रीचेकिंग करवाने के लिए। फॉर्म आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा, डाल देना रीचेकिंग फॉर्म सोल, मिल जाएगा आपको, फॉर्म डाउनलोड कर लेना, फिल करके आपको वहाँ ही नॉर्थ कैंपस में ही आपको सबमिट करना होगा, फीस की स्लिप लगा के प्लस आपका एडमिट कार्ड लगा के उसमें, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं रीवैल्यूएशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रीवैल्यूएशन एक ऐसा स्कीम है जो कि हर स्टूडेंट कराता है। तो देखिए, रीवैल्यूएशन इज अलाउड ओनली इन थ्योरी पेपर्स ऑफ नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज विच हैव नॉट बीन जॉइंटली वैल्यूड, ठीक है। तो मतलब जो थ्योरी पेपर्स होते हैं उन्हीं की आप रीवैल्यूएशन करवा सकते हो। केयरफुली सिलेक्ट द पेपर इज विच यू विच सीक रीवैल्यूएशन, नो सेकंड एप्लीकेशन फॉर एडिशनल पेपर। एक ही बार आपको मौका मिलेगा, इसके अलावा आप 2 बार रीवैल्यूएशन नहीं करवा सकते सेम सेमेस्टर के लिए, ठीक है। फिर आपका तीसरा पॉइंट है, रीवैल्यूएशन इज द अप्लाइड विद इन 21 डेज, मतलब 21 दिन का टाइम होता है, जब भी रिजल्ट आने के 21 दिन के अंदर आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपका क्या क्या चाहिए होता है वो मैं आपको बता दूं। आपका हॉल टिकट, आपका मार्कशीट, वही मार्कशीट जो करेंट की होनी चाहिए, वेरिफिकेशन रोल नंबर के लिए, एट द टाइम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रीवैल्यूएशन, ठीक है। अब देखिए रीवैल्यूएशन में होता क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिए। व्हेन यू अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन यू सरेंडर योर ओरिजिनल परफॉर्मेंस एंड विल बी हैव एक्सेप्ट द रिवाइज परफॉर्मेंस इन विच, मतलब देखिए रीवैल्यूएशन में होता ये है कि आपके द्वारा जो भी नंबर लाए गए हैं, मान लीजिए रीवैल्यूएशन कौन कौन कराता है। देखिए 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं जो रीवैल्यूएशन करवाते हैं। रीचेकिंग तो मैं कहूँगा रीचेकिंग से अच्छा रीवैल्यूएशन है। रीवैल्यूएशन एक तो वो कराते हैं जिनके नंबर कम आते हैं बट वो पास हो जाते हैं। मान लीजिए मैं 100 नंबर का पेपर करके आया बट मुझे 70 नंबर मिले, बट मैं कह रहा हूँ कि मुझे 90 नंबर आ सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी आंसर शीट को चैलेंज करूँगा कि मेरी आंसर शीट दोबारा से चेक करो कि हो सकता है नंबर बढ़ जाए। उसमें होगा ये कि आप जैसे रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे, जो आपको वैल्यू दी गई है वो वैल्यू आपकी सरेंडर हो जाती है, मतलब एक तरीके से वो वैल्यू एक तरीके से आपकी नील हो जाती है, जीरो हो जाती है। उस कंडीशन में होगा ये, जो आपकी आंसर शीट है उसको निकाला जाएगा। उस आंसर शीट में अगर आपके 70 नंबर होंगे, उन 70 नंबर को हटा दिया जाएगा। दोबारा से एग्जामिनर आपकी उस कॉपी को चेक करेगा। चेक ऐसे करेगा कि जैसे मान लीजिए पहले वो जो कॉपी होती है वो जो टीचर चेक करेगा, वो वाला टीचर चेक नहीं करेगा जिसने पहले चेक करी थी, ये टीचर वो चेक करेगा, दूसरा कोई टीचर। तो होगा ये कि जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन में आपको पिछले एग्जामिनर ने 15 नंबर दे रखे थे, अगर ये जो चेक करेगा कि इसको लगता है कि ये जो आपका द्वारा जो आंसर दिया गया है ये 15 नंबर का नहीं है, ये 20 नंबर का है, 18 नंबर का है, तो 18 नंबर पर क्वेश्चन आपको देगा ऐसे ही। तो ऐसी कंडीशन में आपके नंबर बढ़ भी जाएंगे। बट होता ये भी है कि अगर मान लीजिए आपके 70 नंबर आ रखे हैं, पहले टीचर ने चेक की होगी, बट आपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो होता भी ये भी है, ज़्यादातर केसेस में देखा गया कि आपके नंबर बढ़ने की जगह घट भी जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके नंबर घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि आपके नंबर बढ़ेंगे ही या घटेंगे ही, या एज इट इज़ भी रह सकते हैं। इसीलिए इन्होंने 2 कैटेगरी में इसे बांटा हुआ है। एक है नो, तो 2 कैटेगरी में इन्होंने बांटा हुआ है। एक आपकी 2 तरीके की लिस्ट इसमें निकलती है जब भी रिजल्ट इसका आता है। रिजल्ट कब आता है वो भी मैं जानकारी दूंगा। तो एक तो निकलती है नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं, जैसे आपने पहले नंबर थे उतने नंबर आपके रहेंगे। अगर मान लीजिए आप फेल थे पहले, तो रीवैल्यूएशन के बाद भी आप फेल ही रहोगे। फिर आपका जो दूसरा रहेगा वो रहेगा देयर कैन बी एन इंक्रीज इन द मार्क्स, मतलब जो आपके नंबर है वो बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हो, और एज इट इज़ भी रह सकते हैं। तो ये तो 2 तरीके के स्टूडेंट कराते हैं। या तो वो ऐसे स्टूडेंट जिनको जो नंबर से बढ़वाना चाहते हो, वो चाहते हैं कि नहीं मेरे आंसर काफ़ी अच्छे गए थे, या दूसरे वो स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं, जिनको लगता है कि मैं बिल्कुल अपने पेपर मेरा अच्छा गया था, वो स्टूडेंट इसको करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं फेल नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। इस पर गारंटी कुछ नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ। अब इसकी फ़ीस क्या जाएगी, अब फीस को लेकर बात देखिए 3 पॉइंट है। देयर कैन बी डिक्रीज इन द मार्क्स, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, और एज इट इज़ भी रह सकते हैं, ठीक है।
द एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड बाय द कैंडिडेट इज हेयर ऑन हैंड राइटिंग एंड विद हिज ऑन सिग्नेचर एंड नॉट वी एनीवन एल्स इन बिहाफ। मतलब कि आपके द्वारा ये एप्लीकेशन फिल होना चाहिए। फीस कितनी जाएगी? फीस आपकी जाएगी 1000 रुपये पर सब्जेक्ट। मान लीजिए आपकी 4 सब्जेक्ट के अंदर रीवैल्यूएशन आपको कराना है तो आपकी जाएगी 4000, और एक में कराना है तो 1000, ठीक है। और फीस आपकी कहाँ डिपॉजिट होगी? ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे फीस वाले पेमेंट पे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, हाँ एक चीज़ और इन्होंने बोला हुआ है, इन्होंने तीसरे पॉइंट में बोला हुआ है, ज़्यादातर केसेस में होता ये है कि कभी कभार 5% का इंक्रीज मिल जाता है कभी कभार। देखा ये क्या है, इन्होंने साथ का बोला, इफ़ द अवार्ड ऑफ द रिवैल्यूएशन वेरीज फ्रॉम द ओरिजिनल अवार्ड ऑफ टू एंड इंक्लूडिंग प्लस 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स तो ओरिजिनल अवार्ड विल बी स्टैंड। मतलब ज़्यादातर केस में देखा कि जब रिवैल्यूएशन होता है तो 5% नंबर तो बढ़ ही जाते हैं हर बार, ठीक है। तो ये इन्होंने बोल दिया है, बाकी और इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट बात, अब कितना टाइम लगता है आपके रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग के रिजल्ट को आने में। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 2 से 3 महीना है। जी हाँ, इतना इंतज़ार आपको करना होगा। या तो आप रीवैल्यूएशन रीचेकिंग करवा के 3 महीने का वेट कीजिए फीस पे करके, या जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक आई है, जिसमें कम नंबर आए तो उसको आप री एग्ज़ाम दे सकते हो दोबारा। बट शर्त ये है कि अगर आप 6 सेमेस्टर में हैं तो उनको तो मैं कहूँगा रीवैल्यूएशन करवा लीजिए, क्योंकि एक पेपर में अगर आपकी बैक है उसकी वजह से अगर आपका कोर्स रुक रहा है तो रीवैल्यूएशन कराने में कोई दिक्कत है नहीं, आपका साल बच जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, सेकंड सेमेस्टर में हूँ, बट मैं पेपर नहीं देना चाहता, तो रीवैल्यूएशन करवा सकते हो। अगर लगता है कि नहीं मैं इससे अच्छा दे सकता हूँ, दोबारा दे दूँगा, तो आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो। तो सारा कुछ मैंने बता दिया। और रीवैल्यूएशन के लिए भी आपको एप्लीकेशन नॉर्थ कैंपस जाकर ही फिल करना होगा, ठीक है। यानी रीचेकिंग की फ़ीस 700 रुपये, जिसमें एग्जामिनर द्वारा जो कैलकुलेशन होती है उसको चेक किया जाता है, और रीवैल्यूएशन में आपकी आंसर शीट को एक बार नए तरीके से चेक किया जाता है कि हर क्वेश्चन को दोबारा से जांचा जाता है। तो ये फ़र्क है रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन में, ये रूल्स है आपके। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।